चीन की बहरिया अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी नेवी का तमगा हासिल करने का दावा कर रही है। यह खबर भारत के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं और इसीलिए हिंदुस्तानी फौज अब मुल्क के एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज और सबमरीन के जरिए मुस्तकबिल की तैयारियां कर रही है। और आज इसी कड़ी में चीन और पाकिस्तान के खतरे को खत्म करने समंदर में भारतीय बहरिया की नई साइलेंट किलर INS वागीर की एंट्री हो चुकी है। साहस, शौर्य और समर्पण, यही मोटो है समंदर के नए शार्क वागीर का। जैसे अंडर वाटर वेपन भी है, मिसाइल्स भी है और माइंस भी है, तो बहुत ही पावर पैक्ड होगा ये। भारतीय बहरिया की नई जागीर यानी INS वागीर समंदर में दुश्मनों के लिए कहर बनकर टूटेगी, क्योंकि कलिवरी क्लास की ये सबमरीन सबसे लेटेस्ट हथियारों और फीचर्स से लैस है। हिंदुस्तानी बहरिया की इस नई सबमरीन की ताकत आपको बताने के लिए जी मीडिया पहुंचा INS वागीर पर। सबमरीन की खासियत बताएंगे और कैसे वागीर सबमरीन की नौसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों का खात्मा होगा, कैसे दुश्मन देश वागीर की ताकत से कांपेंगे। ऐसी तमाम जानकारियां आज हम आपको वागीर की बताएंगे। जंगी जहाज INS मोरमुगाओ के बहरिया में शामिल होने के साथ भारतीय बहरिया की ताकत में इजाफा हुआ है, लेकिन अब महासागर की गहराई में भारत की ताकत चौगुनी हो गई है, क्योंकि समंदर में एंट्री हो चुकी है कलवरी क्लास की नई सबमरीन INS वागीर की। सबसे पहले आपको इस सबमरीन के खूबियों के बारे में बताते हैं। 221 फुट लंबाई, 40 फुट ऊंचाई, सबमरीन का वजन 1565 टन। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी में ज्यादा गहराई में जाकर काम करने की अहलियत रखती है। 50 से 60 दिन तक पानी में रह सकती है और 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग, 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग। इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह से किया गया है कि तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग है और तकरीबन 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है, जो 300 से 400 मीटर गहराई तक जाती है। जितने देर वो रह सकते हैं वो मिशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पानी के अंदर रह सकते हैं। किसी भी सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत होती है वो दुश्मनों के इलाके में कितनी देर तक छिपकर रहती है, क्योंकि दुश्मनों पर नजर रखने और उनको चौंकाते हुए हमला करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन इस मामले में काफी तरक्की याफ्ता है। इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्यूजन मोटर, जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है, जो इसके अंदर से आने वाली आवाज को बाहर नहीं आने देता। इससे दुश्मनों के खोजी हवाई जहाज, सबमरीन या वॉर वेसल्स किसी को भी इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये सबमरीन पकड़ में आए बिना हमला करने में अहल है। ये अभी वागीर जो है ये 5th है कलवरी क्लास सबमरीन्स के। तो इस सबमरीन की खासियत ये है कि ये बहुत ही साइलेंट है और लेटेस्ट सेंसर और वेपन्स के साथ हम कमीशन होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं INS वागीर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके हथियारों के बारे में, जिनसे समंदर में ये सबमरीन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाएगी। वागीर के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई है, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। और इसके अलावा इसमें एक वक्त में या तो ज्यादा से ज्यादा 18 टॉर्पीडो आ सकते हैं या फिर उतनी ही तादाद में एंटीशिप मिसाइल SM-39 ले जाई जा सकती है। ये सबमरीन समंदर में माइंस भी बिछा सकती है। टॉर्पीडो या मिसाइल कितनी तादाद में रखी जाएगी सबमरीन में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मिशन पर जाने वाला है। इस सबमरीन पे हमारे पास टॉर्पीडोज है, वायर गाइडेड टॉर्पीडोज है, मिसाइल्स है और माइंस भी है। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों जैसे अंडर वाटर वेपन भी है, मिसाइल्स भी है और माइंस भी है, तो बहुत ही पावर पैक्ड होगा ये सबमरीन। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर्स हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। सबमरीन में फौज के जंगी बेड़ों से कांटेक्ट करने की सभी सहूलियात मौजूद है। ये पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे काम को भी बखूबी अंजाम दे सकती है। सोनार सिस्टम है हमारे पास, एक्टिव सोनार है, पैसिव सोनार है, जो दुश्मन को डिटेक्ट करने में हमारा
हेल्प करता है। जब दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, तो हम पैसिव सोनार यूज़ करते हैं। और जब दुश्मन को एग्जैक्टली डिटेक्ट करना है कि वो है कहाँ पे पानी के अंदर या सरफेस शिप भी है, तो हम एक्टिव सोनार भी यूज़ करते हैं। ये सारी खूबियां INS वागीर को हिंदुस्तानी बहरिया का मजबूत हथियार बनाती है, जिनसे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खाएंगे। वागीर की ये खासियत और उसकी ताकत के बारे में जानने के बाद आपको गर्व महसूस हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि वागीर की ताकत क्या है। साथ ही गर्व इस बात को लेकर हो रहा होगा कि हिंदुस्तान में सबमरीन बनाई जा रही है, वो भी 80% आत्मनिर्भर भारत के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 5वीं सबमरीन यानी INS वागीर भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी तामीर से लेकर ट्रायल तक भारत ने दोस्त मुल्क फ्रांस से बहुत कम सपोर्ट लिया है। ये आत्मनिर्भरता के उस डायरेक्शन में ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि हमने इस सबमरीन पे मैक्सिमम ट्रायल्स जो हैं सिर्फ इंडियन नेवी और MDL ने मिलकर के किए, बिना फ्रेंच इंटरवेंशन के। बहुत ही कम ऐसे ट्रायल्स होंगे जिसमें हमने फ्रेंच एक्सपर्टीज यूज की। जैसे जैसे हिंदुस्तानी सरहदों की सिक्योरिटी को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब सिक्योरिटी निजाम को और ज्यादा मजबूत करने की भी तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत को और बढ़ाने के लिए INS वागीर समंदर में प्रहरी के रोल में है। INS वागीर हिंदुस्तानी बहरिया की शान बनकर समंदर में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है, लेकिन INS वागीर का समंदर में उतरना दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की जानिब एक और मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।